सच्ची भक्ति का रहस्य प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन निष्ठावान व्यक्ति रहता था जिसका नाम माधव था। माधव बचपन से ही भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी सुबह महादेव की प्रार्थना से शुरू होती और रात को शिव मंत्रों का जाप करते हुए ही वह सोता था। हालांकि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह एक लकड़हारा था और जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता था, लेकिन फिर भी वह अपने कठिन जीवन से कभी निराश नहीं हुआ। माधव के मन में एक ही प्रश्न हमेशा घूमता रहता था, क्या सच्ची भक्ति करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं? क्या भक्ति का मार्ग ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है? उसने कई साधु संतों से यह प्रश्न पूछा, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः उसने निश्चय किया कि वह स्वयं शिव की घोर तपस्या करेगा और इस प्रश्न का उत्तर सीधे महादेव से प्राप्त करेगा। तपस्या की शुरुआत माधव गांव के पास के एक पर्वत पर चला गया और वहीं रहने लगा। उसने खाना पीना त्याग दिया और पूरे मन से भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। दिन रात एयूएम नमः शिवाय का जाप करता और अपनी आत्मा को शिव में लीन करने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसकी तपस्या गहरी होने लगी। कई वर्षों तक उसने तप किया, लेकिन भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। एक दिन जब वह पूरी तरह से निराश हो चुका था, तब अचानक एक वृद्ध साधु वहां आए। वे बहुत तेजस्वी दिख रहे थे। साधु ने माधव से पूछा, बेटा तुम इतने कष्ट में क्यों हो? माधव ने उत्तर दिया, मैं वर्षों से भगवान शिव की आराधना कर रहा हूं, लेकिन अब तक उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच में भगवान के दर्शन चाहिए या फिर उनकी कृपा? माधव चौंक गया। उसने सोचा, क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं? उसने झिझकते हुए उत्तर दिया, मैं भगवान की कृपा चाहता हूं, लेकिन कृपा कैसे प्राप्त होगी? साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम्हें इस जंगल में सबसे भूखे और जरूरतमंद व्यक्ति को ढूंढकर उसे भोजन कराना होगा। माधव को यह कार्य बहुत आसान लगा। वह गांव में वापस आया और एक भूखे भिखारी को भोजन कराने लगा। लेकिन जैसे ही वह भिखारी को खाना देने लगा, अचानक एक कुत्ता वहां आ गया और भोजन छीनकर भाग गया। माधव दुखी हो गया। वह फिर से जंगल में गया और साधु को पूरी घटना बताई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या तुमने कुत्ते को भोजन नहीं दिया? माधव ने कहा, नहीं, वह तो खाना छीन कर ले गया। साधु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें नहीं लगा कि वह भी भूखा था? क्या तुम्हारी भक्ति केवल मनुष्यों तक सीमित है? यह सुनकर माधव चौंक गया। उसने सोचा कि उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। वह फिर गांव वापस गया और अब बिना भेदभाव के हर जरूरतमंद को भोजन कराने लगा, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी। भगवान शिव का दर्शन एक दिन जब माधव अपने इस सेवा कार्य में लीन था, तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया और उसने माधव से कुछ भोजन मांगा। माधव ने खुशी खुशी भोजन दिया, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने पहला कौर खाया, वह अचानक भगवान शिव के तेजस्वी रूप में प्रकट हो गया। माधव उनकी चमक से चकाचौंध हो गया और श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, इतने वर्षों तक मैं आपकी भक्ति करता रहा, लेकिन आप अब प्रकट हुए। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिरों में घंटियां बजाने और मंत्रों का जाप करने से नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम अपने कर्मों से दूसरों की सेवा करते हो, जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर सभी प्राणियों में मुझे देखते हो। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब सच्ची भक्ति का रहस्य समझ में आ गया था। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि अब तुमने भक्ति का सच्चा स्वरूप समझ लिया है। अब तुम जो भी कार्य करोगे उसमें मेरी कृपा बनी रहेगी। संदेश इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे कर्मों में होती है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, जब हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तब हम वास्तव में भगवान की भक्ति करते हैं। माधव की तरह अगर हम भी अपने जीवन में सेवा और परोपकार को अपनाएं, तो हमें न सिर्फ आत्मिक शांति मिलेगी, बल्कि भगवान की सच्ची कृपा भी प्राप्त होगी।
हर जीव में भगवान को देखो और हर कर्म को सेवा मानकर करो, यही सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति का रहस्य भाग 2। भगवान शिव के दर्शन और उनके दिव्य आशीर्वाद के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव और सभी जरूरतमंदों के लिए जीने लगा। वह रोज सुबह उठकर पहले मंदिर में भगवान शिव की प्रार्थना करता, फिर गांव के निर्धन लोगों को भोजन कराता और फिर अपने काम पर जाता। उसकी भक्ति अब सिर्फ मंत्रों और आरती तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके कर्मों में प्रकट होने लगी थी। परीक्षा का समय एक दिन जब माधव गांव के गरीबों के लिए भोजन तैयार कर रहा था, तभी एक अजनबी व्यक्ति वहां आया। वह बहुत थका और भूखा लग रहा था। माधव ने प्रेम पूर्वक उसे भोजन परोसा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर उठाया, एक बूढ़ी विधवा वहां आई और कहा, बेटा, मैं 2 दिनों से भूखी हूं, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? माधव असमंजस में पड़ गया। उसके पास बस उतना ही भोजन था कि या तो वह अजनबी खा सकता था या फिर वह बूढ़ी विधवा। उसने सोचा और फिर मुस्कुराकर अपना हिस्सा भी दोनों को बांट दिया। जैसे ही दोनों ने भोजन पूरा किया, अजनबी व्यक्ति भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुआ और बूढ़ी विधवा माता पार्वती के रूप में। माधव स्तब्ध रह गया। वह श्रद्धा से झुक गया और बोला, हे प्रभु, यह सब क्या है? भगवान विष्णु बोले, माधव, आज हमने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली। भक्ति का सच्चा अर्थ है प्रेम, त्याग और सेवा। तुमने अपने हिस्से का भोजन भी निस्वार्थ भाव से दूसरों को दे दिया, यही असली भक्ति है। माता पार्वती ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी यह सेवा न केवल तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगी, बल्कि इस गांव को भी समृद्ध बनाएगी। समर्पण और सेवा का प्रभाव भगवान के आशीर्वाद के बाद माधव और अधिक सेवा भाव में लीन हो गया। वह हर जरूरतमंद की सहायता करता, बिना किसी स्वार्थ के। धीरे धीरे गांव के लोग भी प्रेरित होने लगे और उन्होंने भी गरीबों और असहायों की मदद करनी शुरू कर दी। गांव पहले की तुलना में अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और वहां कोई भूखा नहीं सोता था। यह देखकर माधव को अपार संतोष मिला। अब उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई थी। वह समझ गया था कि भक्ति केवल मंदिरों में पूजा करने से नहीं होती, बल्कि जब हम अपने कर्मों में ईश्वर को महसूस करते हैं, जब हम हर प्राणी में भगवान को देखते हैं और उनके प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, तब हमारी भक्ति पूर्ण होती है। शिव का पुनः आशीर्वाद। कुछ वर्षों बाद एक दिन माधव पुनः अपने कार्यों में व्यस्त था कि अचानक मंदिर में शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और बोले, माधव, तुमने सच्ची भक्ति का रहस्य समझ लिया है। अब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र हो चुकी है। तुम्हारे कारण यह गांव समृद्ध हुआ है और यहाँ लोग सच्चे प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने लगे हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक इस गांव में प्रेम और सेवा बनी रहेगी, तब तक यह कभी भी अकाल या संकट से नहीं गुजरेगा। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं सिर्फ आपका दास हूँ। आपने मुझे जो सिखाया वही मैंने किया। मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि यह गांव हमेशा आपकी कृपा से भरा रहे और लोग सच्ची भक्ति को अपनाते रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। संदेश इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल मंत्रों और पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे कर्मों में प्रकट होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, जब हम हर प्राणी में भगवान को देखते हैं और जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम बांटते हैं, तब हम सच्चे भक्त बनते हैं। माधव की तरह अगर हम भी अपने जीवन में सेवा, परोपकार और सच्ची भक्ति को अपनाएं, तो भगवान की कृपा सदैव हमारे साथ बनी रहेगी। भक्ति का सबसे श्रेष्ठ रूप सेवा है और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्ची भक्ति का रहस्य भाग 3। माधव अब पूरे गांव में सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसके मन में कभी भी घमंड नहीं आया। वह हमेशा एक विनम्र सेवक की तरह ही जीवन व्यतीत करता था। उसका दिन सेवा और भक्ति में ही बीतता था। गांव के लोग भी अब पहले से अधिक धार्मिक और परोपकारी बन गए थे। गांव में कभी कोई भूखा नहीं सोता था।
लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे और चारों ओर शांति और समृद्धि का माहौल था। माधव की भक्ति और सेवा का प्रभाव गांव की आत्मा में उतर चुका था। अहंकार की परीक्षा, लेकिन समय के साथ कुछ लोगों के मन में यह विचार आने लगा कि क्या माधव ही सबसे बड़ा भक्त है। कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्हें लगा कि माधव को जो सम्मान और आदर मिल रहा है वह केवल एक सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम सोमेश था को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग माधव की इतनी प्रशंसा करें। उसे लगा कि माधव केवल दिखावे के लिए भक्ति करता है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह माधव की परीक्षा लेगा और सिद्ध करेगा कि वह सच्चा भक्त नहीं है। निंदकों का सामना एक दिन सोमेश ने गांव में सभी को इकट्ठा किया और कहा, हम सब सोचते हैं कि माधव सबसे बड़ा भक्त है, लेकिन भला कौन यह सिद्ध कर सकता है कि भगवान उसकी भक्ति से वास्तव में प्रसन्न हैं। गांव के लोग यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने कभी इस विषय पर विचार ही नहीं किया था। माधव तो बस सेवा करता था, लेकिन क्या वास्तव में भगवान उससे प्रसन्न थे? सोमेश ने आगे कहा, अगर भगवान वास्तव में उससे प्रसन्न है तो उन्हें स्वयं आकर इसकी पुष्टि करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब होगा कि माधव की भक्ति सिर्फ एक ढोंग है। गांव के कुछ लोग इस विचार से प्रभावित हो गए। उन्होंने माधव से पूछा, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि भगवान वास्तव में तुमसे प्रसन्न है? माधव ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुझे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान स्वयं इस बात को सिद्ध करेंगे। महादेव का न्याय। इस घटना के कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी विपत्ति आ गई। एक भीषण सूखा पड़ा और फसलें जलने लगीं। गांव के लोग परेशान हो गए क्योंकि उन्हें कई वर्षों से इस तरह की आपदा का सामना नहीं करना पड़ा था। गांव के लोगों ने माधव से कहा, तुम्हें ही कुछ करना होगा। अगर भगवान सच में तुमसे प्रसन्न है तो हमें इस संकट से बाहर निकालो। माधव को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने गांव के सभी लोगों को मंदिर में एकत्र किया और कहा, हम सब मिलकर शिव का ध्यान करेंगे। अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। गांव के सभी लोगों ने मंदिर में एक साथ मिलकर AUM नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। माधव ने स्वयं पूरे समर्पण के साथ प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, यह आपके भक्तों की परीक्षा की घड़ी है। अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें इस आपदा से बचाइए। चमत्कार का प्रकट होना जैसे ही माधव की प्रार्थना समाप्त हुई, आकाश में काले बादल छा गए। कुछ ही पलों में घनघोर बारिश शुरू हो गई। गांव के सभी लोग विस्मित हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी बारिश कैसे हो सकती है। गांव के लोग रोने लगे और बोले, हमने तुम्हारी भक्ति पर संदेह करके बहुत बड़ी भूल की। माधव, भगवान सच में तुमसे प्रसन्न है। सोमेश भी माधव के पास आया और रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अहंकार में आकर तुम पर संदेह किया, लेकिन आज मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति का अर्थ क्या होता है। माधव ने उसे गले लगाया और कहा, भगवान को दिखावे की भक्ति पसंद नहीं है। अगर तुम सच में उन्हें पाना चाहते हो तो प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाओ। संदेश। ये घटना गांव के हर व्यक्ति के मन में यह शिक्षा छोड़ गई कि भक्ति का प्रमाण सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची भक्ति को भगवान स्वयं सिद्ध कर देते हैं। माधव की तरह अगर हम भी अपने जीवन में अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलें तो भगवान की कृपा सदा हमारे साथ बनी रहती है। जब भक्ति सच्ची हो तो परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपका जीवन सुखद और ज्ञानमय हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां और ज्ञान की बातें पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल गुरु प्रणाम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हमें आपके साथ साझा करते रहना है श्री श्री रविशंकर जी की अद्भुत शिक्षाएं और कहानियां। धन्यवाद और शुभकामनाएं।